हम आज आपको ट्रे में मिर्च का नर्सरी लगा के दिखाएंगे। आज के जो वीडियो रहेगा उसमें मिर्च की नर्सरी को ट्रे में किस तरीके से लगाएं उसके बारे में हम लोग अपने जो तरीके अपनाते हैं उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। ये वाला जो आप देख रहे हैं ट्रे, इसमें मैंने मिर्च का नर्सरी आज से लगभग 6-7 रोज पहले लगाया था। तो अभी इसमें जो उसके पत्तियाँ निकलना चालू हो चुका है। कई ठो ऐसे खाने हैं जो अभी बचा हुआ है, लेकिन वो भी 1 या 2 रोज के अंदर में उसमें भी नर्सरी निकलना चालू हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसमें जो ट्रे में हमने क्या क्या चीज़ डाला है और ये जो ट्रे है कितने कैविटी का, इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करते हैं। तो फिर चलिए पहले शुरू करते हैं। ट्रे की मैं अगर बात करूं तो ये 98 कैविटी का है। 98 इसमें खांचे बने हुए हैं और 98 खांचे वाला जो ट्रे होता है वो खासकर मिर्च, बैंगन वगैरह फसल के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो ये वाले खांचे 98 जो उसके कैविटी के हैं। मैं इसमें आपको थोड़ा सा खोद के भी दिखाता हूँ। अभी इसमें जर्मिनेशन जो है कहीं कहीं जहाँ पर छूटा हुआ है उसमें आप देख रहे हैं कि इसमें जर्मिनेशन अभी चालू हो रहा है। तो फिर देर नहीं करते हैं और हर ट्रे में कैसे लगाते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए ट्रे होने के बाद आपको चाहिए कोकोपीट। ये जो आप देख रहे हैं ये कोकोपीट है जो अभी रेडी है उसमें डालने के लिए। और इस तरीके से ये सूखा आता है। ये जो आप देख रहे हैं सिल्ली में, इस तरीके से इसके जो सिल्ली में सूखा आता है। तो इसको आप भुरभुरा करके पानी में आप भिगो देंगे तो इस तरीके से हो जाता है। चाहे तो आप पूरे सिल्ली को भी भिगो सकते हैं। हम लोग इसको ऐसे ही तोड़ के उसको भिगो दिए थे। अब इसमें पानी की मात्रा क्या रहती है? पानी की मात्रा हमको इसमें इतनी डालनी है कि अगर हम लोग इसको दबा के देखें तो उसमें पानी न निथरे। पानी इतना इसलिए उसमें हमको देना रहता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसको अगर हम हाथ से भी दबाते हैं तो उसमें पानी निथरेगा नहीं, उस तरीके से हमको इसमें पानी देना रहता है। अभी हम लोग इसमें सिर्फ कोकोपीट का यूज़ कर रहे हैं। चाहे तो आप इसमें 50% कोकोपीट और 50% वर्मी कंपोस्ट या फिर जो गोबर की सड़ी खाद रहती है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग फिलहाल अभी इसमें सिर्फ कोकोपीट का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो ट्रे रहती है, ट्रे में पहले आपको कोकोपीट को भर देना रहता है। हल्की सी कोकोपीट जब भर जाता है तो ये जो आप देख रहे हैं जुगाड़ हमने इसको बना के रखा है डंडे का। एक तरफ नुकीला और दूसरी तरफ हल्का चौकोन है। तो सबसे पहले जो नुकीली भाग होती है उसमें हम लोग ऐसे इस तरीके से इसमें छोटा छोटा उसमें छेद कर देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जितने भी उसमें कैविटी, जितने भी खांचे हैं उसमें आपको इस तरीके से छेद कर देना रहता है। ये वाला प्रक्रिया ख़त्म होने के बाद अब बारी आती है कि उसमें हम लोग बीज डालें। तो जो भी आप बीज रहती है, बीज को अगर आपने हल्के से धूप में सुखा लेना रहता है, हम लोग उसको हल्के से धूप में सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद जो ये बीज रहती है उसको हम लोग अब उसमें डालेंगे। इस तरीके से जो हमने जो उसमें खांचे बना के रखे हैं उसमें आपको एक एक बीज जो रहती है उसको बड़ी सावधानी से उसमें आपको डालना रहता है। और आप पूरे के पूरे जितनी भी कैविटी है उसमें आप एक एक बीज पूरी प्रक्रिया में आप डाल। बीज को डालने के बाद जो खांचे रहते हैं उसमें हम लोग फिर से कोकोपीट जो होती है, कोकोपीट को हम लोग उसमें डाल देंगे। जितने भी जो खांचे रहेंगे वो कोकोपीट से पूरी तरीके से भर जाएगा। तो इस तरीके से आप जो पूरा का पूरा जो हम लोगों का जो ट्रे रहता है उस ट्रे को उसमें हम लोग कोकोपीट के माध्यम से भर देते हैं। अच्छे से आपको भरना रहता है, उसमें ज़्यादा जगह नहीं छोड़ना है। अगर आपको लगता है कि नमी कम है आपके कोकोपीट में तो आप नमी बढ़ा भी सकते हैं। ये वाला जो तरीका है ये हम लोगों का तरीका है। तो इस तरीके से हम लोग उसमें करते हैं क्योंकि नमी रहता है तो अच्छे से वो दबता है और जितना ज़्यादा आप उसमें भर पाएँ। तो ये जो डंडे का जो नीचे वाला भाग है, चौकोन भाग, तो इसीलिए हमने उसको चौकोन करा हुआ है। तो उसमें आपको हल्का से दबा देना है। दबाने का मतलब ये रहता है कि जो उसमें गैप रहती है जिसमें हवा भरा रहता है वो निकल जाता है और ये जो इसमें अच्छे से गैप बन जाता है। दबाने का प्रक्रिया ख़त्म होने के बाद जो गैप बना हुआ है उसमें हम लोग फिर से कोकोपीट को डाल देंगे और कोकोपीट को डाल के उसमें अच्छे तरीके से डालना रहता है। तो कोकोपीट को उसमें अच्छे तरीके से डाल के इसको साइड में रख देना है। इस तरीके से ये होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं इसको हमने इस तरीके से लगा के रख दिया है। नीचे में हम लोगों ने इसमें मल्चिंग पेपर दिया है। मल्चिंग पेपर देने का कारण ये रहता है कि जो इसकी जड़ें रहती है वो मिट्टी में नहीं जाती है और जो अन्य नेमेटोड या फिर जो जिस तरीके से कुछ प्रॉब्लम रहते हैं वो उसमें ना हो। आप ना भी दें तो चलेगा, लेकिन हमने नीचे मल्चिंग पेपर दे रखी है ताकि उसकी जड़ वहाँ से ना निकले नीचे के छेद में। नमी आपको बराबर बनाए रहना है। सुबह या फिर शाम दिन में एक बार आपको इसमें पानी देते रहना रहता है। हम लोग इसमें 100% कोकोपीट दिए हैं। अगर आप इसमें चाहें तो कोकोपीट के साथ वर्मी कोलाइट और परलाइट जो आती है उसको भी मिला के आप इसमें दे सकते हैं या फिर 50% गोबर की खाद भी मिला के दे सकते हैं। या फिर अगर आप जल्दी ग्रोथ चाहते हैं तो इसमें 19-19-19 जो आती है उसकी भी थोड़ी मात्रा आप इसमें मिला सकते हैं ताकि जैसे ही जर्मिनेट हो तो पौधे को अच्छे तरीके से उसको पोषण मिले और वो जल्दी से ग्रो होना चालू हो जाए।
तो इस तरीके से है हमारा नर्सरी लगाने का तरीका ट्रे में। और अभी ये जो नर्सरी है ये लगभग 35 दिन में लगभग ये रेडी हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इसको मुख्य खेत में ट्रांसप्लांट करेंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना। इससे संबंधित कुछ भी आपके सवाल या सुझाव है तो प्लीज़ आप नीचे में कमेंट जरूर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।